ये अल्फा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब कॉन्सेप्ट है सर ये लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करें, उसे अकॉर्डिंगली फिर रैंकिंग करें और फिर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाएं। लेकिन आपके सामने समटाइम्स डेटा जो है वो एग्जामिनर इस तरह से देता है कि फिगर्स ढूंढनी पड़ती हैं। तो पेज नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है। मिल गया? जी डेफिनेटली जो डेफिनेशंस है वो याद करनी है। मैंने इस वक्त आपको बताया था कि कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं, जो उनसी लाइनें आपने याद करनी है। तो यकीनन पढ़ना है, लेकिन पढ़ के उसे याद करने की कोशिश करनी है। तो
आप लोग पढ़ते रहे कागज सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं, और फाइनली दिया हुआ कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। पिछला पेज एक सेकंड निकाला जी, ऑनलाइन सब आवाज कुछ ठीक होगी जी। 42,000 यूनिट्स की सेल होगी नेक्स्ट पेज पे, लिंक करें सब चीजें। और प्रोडक्शन के कितने यूनिट्स हैं, उनकी फिर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, अगर हमें पर यूनिट बनाना पड़े तो बन सकता है। और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स 68.4 मिलियन, ये कितने यूनिट्स की होनी चाहिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन का है। एयर इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे वर्क हो रहा है। देन वो कहता है एयर बिलीव्स दैट इट कैन ऑब्टेन substantial quantity discount from foreign supplier if it increase the import volumes। अगर import ज्यादा कर दी जाए तो फिर हमें डिस्काउंट मिल सकती है फॉरेन सप्लायर से। Each product is supplied by a different supplier. After intense negotiation, suppliers have offered discount of 15%, 10% and 12% for the product A, B and C respectively। ये पैराग्राफ दूसरा वाला दोबारा पढ़ो जी। 10%, 12%, 15%, 10%, 12% डिस्काउंट मिल जाएगी। इंटेंस नेगोशिएशन के बाद ये फाइनल होगी। क्या तीनों प्रोडक्ट्स की कोई आउटसोर्सिंग अवेलेबल है? ये आउटसोर्सिंग ही है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? बाहर से खरीदने का मतलब लोकली भी खरीद सकते हैं आप, तो यहाँ लोकली की जगह इंपोर्ट आ गई, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और इंपोर्ट भी हो रही है। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? प्रोडक्ट वाइज क्या प्लान बनाएं ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को। जी, क्या तरीका होगा, क्या करें, ये क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तक कैसे पहुंचते हैं? शुरू करें जरा क्वेश्चन, इसमें जरा फिगर जरा ढूंढने पड़नी है। इसके पेज पे भी थोड़ा सा डाटा जरा साथ लिंक रखिए। बिजनेस नेम बता, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तक पहुंचना। जी, क्या करें? कोई लिमिटिंग फैक्टर इंडिकेट किया उसको, देखें जरा डाटा ढूंढ, कोई है, कोई ऐसा फैक्टर की बात हुई है? ढूंढे है क्यों? मशीन आज है कहीं? हेडिंग लिखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मशीन आज ही चेक हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स, किसको किससे कंपेयर करना होता है? बोलते रहे, फाइनल कर लें। अवेलेबल मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं? हाँ जी, प्लस हो सकते हैं। देखें बेटा कितने कितने दिए हैं ब्रेक को, मैंने 240, 225, 270। यहाँ से हमारे पास अवेलेबल टोटल मशीन आ सकते हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे 100% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, तो 100% मशीन आवर्स आपके पास आ जाएंगे। 240 प्लस 225 एंड प्लस 270। एडिशनल इंफॉर्मेशन 0.1 भी जरा देख लीजिएगा। 100% वर्किंग हो रही है ना 100% कैपेसिटी पे, तो व्हाट इज दिस? टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स। तो कंपेयर किससे करना होता है?
और रिक्वायर्ड जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो इस स्टेप में आपने हमेशा क्या अज्यूम करना होता है, सब कुछ बनाना है। सब कुछ इनिशियली अगर बनाना है तो कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, तो ढूंढने जरा ए को कितना बनाना है। प्लान बना हुआ है कि 30 बनाएंगे, बजट के मुताबिक हुआ है, लेकिन कितने बनाने हैं, कितने चाहिए तो नहीं बताएं। 42, 35 और 26 500 चाहिए। तो इनिशियली इस वर्किंग को करते हुए अभी हमें नहीं पता कि किसको बनाना चाहिए, किसको इंपोर्ट करना चाहिए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो कुछ है उस सबको खुद बनाना है। तो दो कुछ है का मतलब 42,000, बी के 35,000 एंड 26,500। काइंडली प्लीज ये क्या ले रहा हूँ, जो बेचने हैं उनको बना के बेचना है इनिशियली स्टेप पे, और फिर बाद में देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी बनती है। अब इससे मल्टीप्लाई किससे होना, नहीं मतलब रिक्वायर्ड अब जो है, मतलब अब मशीन आवर्स पर यूनिट ढूंढने जरा कैसे। हाँ जी, हिम्मत कीजिएगा, सही तरह मशीन आवर्स पर यूनिट की वर्किंग करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे, अच्छा कोशिश करें सर। अकॉर्डिंग टू द बजट तो 40,000 आवर्स एक के लिए रखे हुए हैं, और प्लान में कितने यूनिट्स है बनाने, 42,000 या 30,000। तो किसके साथ इसको लिंक करें पर आर निकालने के लिए। प्रोडक्शन मशीन आर यूज्ड इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या प्रोडक्शन। एक वर्किंग लिखा जरा क्वेश्चन में जाए। तो 240 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 8 क्या 8 आवर्स पर यूनिट। बी के लिए 225 डिवाइड बाय 25 9 आवर्स एंड 270 डिवाइड बाय 22 500। समझ आ रहा प्लीज, क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब कंप्लीट करें फर्स्ट वर्किंग। $42,000 multiplied by 8, 35,000 multiplied by 9 and 26,500 multiplied by 12। ये प्लीज फिगर्स मिल गई, 8 9 12। इट मीन्स 36,000 3,36,000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे ए को, आगे की जगह 3,15,000 रिक्वायर्ड होंगे बी को, और 318,000 रिक्वायर्ड होंगे सी को। इन अदर वर्ड्स अगर सब कुछ खुद बनाना है तो टोटल रिक्वायर्ड होंगे 969,000। और आउटसोर्सिंग की तरफ लगता है जाना पड़ेगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है। बात समझ आ गई प्लीज, व्हाई इट इज लिमिटिंग फैक्टर। रिक्वायर्ड इज मोर देन अवेलेबल, देन क्या करना होता है, रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग। लेकिन रैंकिंग कैसे करेंगे, कोई प्रेफरेंस तो नहीं किसी प्रोडक्ट की, किस किस को रैंकिंग में लेके आए, ए बी सी। अब रैंकिंग कैसे होनी है ये डिपेंड करेगा कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। तो कोई नहीं, अब सोच के फाइनल कर लें, बस अब इस क्वेश्चन का मकसद यही था। अगर रैंकिंग अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर कैसे रैंकिंग होती है, कंट्रीब्यूशन की बेस पे होती है। और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है, तब सेविंग तक पहुंचना है। क्या आउटसोर्स किया जा सकता है,
आउटसोर्स किया जा सकता है सर। अब क्या फाइंड आउट करूं? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपेयर अब होगी आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट से। ढूंढे फिगर, ये आनी चाहिए फिगर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट होना। हाँ जी, अभी तीनों बेटा अलग-अलग भी हो सकती हैं, लेकिन शायद टाइम से हो सकता है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। लेकिन एक और भी चीज ध्यान रखें, ये पर यूनिट डाटा नहीं है इस वक्त। कैलकुलेटर पकड़ना, मुझे फाइनली पर यूनिट आपने बताना। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लीज बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग। जी हाँ जी, 4.2 अभी है मिलियंस में, बल्कि 4.2 तो फिर ये 0.00 समथिंग बन रहा होगा। अगर आपने मिलियंस में केस फाइनल रुपीस में कन्वर्ट करें 4.2 नहीं बनेगा। एक फाइनल करें जरा, मिलियंस को रुपीस में कन्वर्ट करें। ये किया कैसे आप लोगों ने? 48 मिलियन प्लस 45 मिलियन प्लस 33 मिलियन, यहां तक क्या आ गया टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन मिलियंस में आ गई। अब डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 30,000 है, तो आंसर आपका 0.004 समथिंग आ रहा होगा। ये मिलियंस में क्योंकि डिवाइड हुआ है, तो फाइनली इसे रुपीस में कन्वर्ट करें। कैसे आएंगे मिलियन से इधर? हाँ जी, 10 लाख से जरूर देंगे, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। पता होना चाहिए सर। सर में पॉइंट्स में अगर फिगर लिख लें तो खुद हमारे फंसने का खतरा रहेगा। 4200 बन जाएगा ये। फिगर्स बोलिएगा जरा, कैसे कौन कौन से उठाएंगे आपने? 48 प्लस 45 प्लस 33, यहाँ तक के जो फिगर आएगी डिवाइड बाय होगी 30,000 यूनिट्स, लेकिन इसे फिर मिलियंस में, मिलियंस को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सही है सर? बाकी दोनों फिगर्स भी करें। ये पता है 45, 48, 45, 33 क्या लिया मैंने? क्या लिया ये? वेरिएबल कॉस्ट ही है ये बी। ये बी की फिगर 3850। अगर आपने कर ली तो अब ये आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट बनाए। हाँ जी, 5600 बन जाएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो कर रहे हैं सर जी। सी की फिगर कितनी आएगी? 5600। आउटसोर्सिंग कॉस्ट को पर यूनिट बनाए सोच के। मेरे ख्याल पहले एक मिनट वैसे तो बना ले, बाद में देखते हैं। आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट बना कैसे रहे? आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट बोलने को फिगर 68.4 मिलियन डिवाइडेड बाय, बोलो हाँ जी 12,000 डिवाइड बाय 12,000 यूनिट्स। जी यहाँ तक जो आंसर आया क्या आएगा? आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वो बाद में कर लेते हैं कन्वर्ट, लेकिन इसका सेकंड पैराग्राफ साथ लिंक करें। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा साथ लिंक करें।
आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशन डिस्काउंट एग्री हो गई है, नहीं डिस्काउंट फाइनल हो गई है, कितनी कितनी डिस्काउंट मिलनी है या देनी है, ये मिलनी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.85 हो सकता है, 0.85 कहां से आ गया, 15% डिस्काउंट मींस 85% कॉस्ट रह जाएगी, और देन फिर इसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए शायद मिलियन से मल्टीप्लाई करें, ये सही वर्किंग करिएगा प्लीज, ये करें बस आप कंप्लीट करें, ये डाटा में बस ये जो प्रॉब्लम था इसी वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी अब कोई इशू नहीं इसमें। 85% की वजह 15% डिस्काउंट एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर्स मिल रही है, क्या फिगर आती थी फाइनली 4845, ये करें बाकी कंप्लीट है, बस अब आप आगे चलते जाए, किसी को वर्किंग में इशू है 4845 की तो ये बता दो, बाकी फिर आगे डिस्काउंट की परसेंटेजेस डिफरेंट है, अप्लाई करके कंप्लीट करें। Any confusion anywhere? ये सी की फिगर क्या आती है फाइनल 5912.13.4, सॉरी बताइए 591 591 3.6, ठीक है 4 ठीक है, ये सेकंड ठीक है 4230, कितने के परसेंट डिस्काउंट चाहिए सेकंड और थर्ड, 90% किया होगा आपने और 98% किया होगा, सॉरी 88%, जी सेविंग है, सेविंग बाय प्रोडक्शन है, कितनी है पर यूनिट, सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट 645 380 31 3.6, ये ठीक है, कि कब होती है सेविंग, हाँ जी डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो ठीक है लेकिन डिफरेंस को भी अगर आउटसोर्सिंग कॉस्ट ज्यादा तब सेविंग है, तो असूलन तो सबको बनाना चाहिए लेकिन क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर आ गया इसलिए फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नहीं रैंकिंग के लिए इससे पहले यार मशीन आवर्स पर यूनिट आपने कैलकुलेट किए थे 891, और यहां से क्या फिगर आ जाएगी, सेविंग पर मशीन आवर 80.63 42.22 and 26.17, जी रैंकिंग 1 2 3 ये तो सीधी यार, ये प्लान बनाए स्पीड अप क्वेश्चन और जरा बड़ा सा करना, माइंड अप करें आज।
रैंकिंग की बेस पे फाइनली ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। जी ऑनलाइन स्टूडेंट रैंकिंग होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कोई इशू तो नहीं, रैंकिंग तक आ गया सर? कंप्लीट करेंगे आपको, अब बोर्ड से देख के लिखने वाली बहस खत्म करें। ए के यूनिट्स कितने चाहिए? बन जाएंगे इंटू 8, टाइम ले लेंगे ये 3,36,000 घंटा, 3,36,000 आवर्स। देन उसके बाद फिर बी बन जाएंगे। साथ साथ देखना पड़ता है कितने हैं भी कि नहीं। रिक्वायर्ड कितने हैं उसके? 35,000 यूनिट्स इंटू 9, 3,15,000 निकलेंगे। रिमेनिंग कितने? 84,000 रिमेनिंग बचेंगे। ये ठीक है। रिमेनिंग फॉर सी, $84,000, 35,000 माइनस 336 माइनस 315, तो इससे 84,000 आवर्स में कितने बन जाएंगे? कंक्लूड करें। एक यूनिट ऑफ सी को टाइम चाहिए कितना? 12, तो 84,000 आवर्स में कितने बना सकेंगे आप? कितने चाहिए थे? लास्ट सेंटेंस लिख, कितने आउटसोर्स करने पड़ेंगे? कंक्लूड करें, कंक्लूड कर मैं क्वेश्चन दूंगा। Alpha Limited should outsource किसके कितने? कैसे? टोटल चाहिए थे, सॉरी टोटल कितने? 26,500। कितने बना लेंगे? 7,000। कितने रह जाएंगे? 19,500। तो शुड आउटसोर्स 19,500 यूनिट्स ऑफ सी। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स